Assalamualaikum viewers. Today we are going to start on editorial, namely what Pakistan needs to do under the IMF program. ठीक है, पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम के अंडर क्या क्या करने की जरूरत है, इस हवाले से हम देखेंगे। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। The International Monetary Fund and Pakistan have struck a staff level agreement for the provision on $3 billion in bailout funds under a standby agreement. ठीक है जी, स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है, SBA हुआ है, जिसके अंडर रहते हुए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट किया है और जिसमें $3 बिलियन की बेल आउट फंड्स का कहा गया है, मदद का कहा गया है, फाइनेंशियल मदद का। The deal comes under an SBA instead of the country's Extended Fund Facility EFF program that Pakistan entered in 2019 and which was set to expire on Friday. ठीक है जी, डील जो थी SBA के अकॉर्डिंग हुई भी थी और EEF के अकॉर्डिंग EFF के अकॉर्डिंग हुई थी। ये प्रोग्राम हुआ था जिसमें 2019 में पाकिस्तान दाखिल हुआ था, लेकिन ये लास्ट फ्राइडे को जो है वो एक्सपायर हो गई थी। The IMF said the SBA builds on efforts under the EFF। ठीक है जी, EFF के अकॉर्डिंग जो है वो IMF ने कहा कि ये मजीद एफर्ट्स जो हैं इसको एक्सटेंड किया जाएगा और इसके लिए मजीद एफर्ट्स भी की जाएंगी। द IMF बोर्ड विल मीट इन मिड जुलाई टू अप्रूव द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, और मिड जुलाई के अंदर उन्होंने ये अप्रूव करेगा IMF। ठीक है, इस जो ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है इसको। Here are some key facts about the agreement, और अब जो एग्रीमेंट होगा उसके मुतालिक जो फैक्ट्स हैं वो मुंदरजा झेल हैं। हम देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो चैलेंजिंग रिफॉर्म्स हैं। ठीक है, चैलेंजिंग रिफॉर्म्स में कौन कौन सी आएंगी, हम स्टार्ट करते हैं। द पावर सेक्टर हैज बीन स्पेसिफिकली मेंशन्ड बाय द IMF व्हिच कॉल्ड फॉर अ टाइमली रीबेसिंग ऑफ टैरिफ्स टू इंश्योर दैट कॉस्ट्स आर रिकवर्ड। ठीक है, इसमें यही है कि पावर सेक्टर के हवाले से उसको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है IMF के जरिए से। ठीक है, IMF ने उसको मेंशन किया है और कहा है कि जो जो टैरिफ्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से टैकल करने के लिए उनको इंश्योर करवाया जाए। जो कॉस्ट हमें बहुत ज़्यादा मुल्क को भी भरनी पड़ी हैं, IMF के हवाले से भी भरनी पड़ी हैं, तो उसको प्रॉपरली रिकवर किया जाएगा। दिस मीन्स हाइकिंग प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स डिस्पाइट ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन इन वट इन एन इलेक्शन ईयर। तो यही कि ये इलेक्शन ईयर में हम देख रहे हैं कि जितनी ज़्यादा महंगाई हुई है, जितनी ज़्यादा प्राइस हाइक हुई है, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा रिकॉर्ड से ज़्यादा जो है वो महंगाई देखने को मिलेगी। ये भी चैलेंजेस में आएंगे। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शुड विदड्रॉ इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्शंस हटा लेनी चाहिए। पुट इन प्लेस टू कंट्रोल एक्सटर्नल पेमेंट इन द फेस ऑफ पास्ट डिप्लेटिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अगर हम अपने पास्ट या ये जो हमारी पिछली मुसलसल तेजी के साथ जिसमें कमी होती आई है, डिप्लीट होती आई है ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, उसके ऊपर भी कंट्रोल जो है वो एक्सटर्नल कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है जी, विच हैड थ्रॉटल्ड होता है गला घोंट जाना। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसकी वजह से क्या हुआ था, मईशत का जो है वो गला घुट गया। रिजर्व स्टैंड एट $3.5 बिलियन, बियरली एनफ टू कवर अ मंथ्स वर्थ ऑफ कंट्रोल इम्पोर्ट्स। ठीक है, और रिजर्व्स कितने उन्होंने बताए हैं, 3.5 बिलियन बताए हैं, जो मुश्किल से एक महीने की ये इम्पोर्ट्स को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। पाकिस्तान हैज बीन आस्क्ड टू कमिट फुली टू अ मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेंज। ठीक है, अब यही है कि पाकिस्तान को कंफर्म यही करना होगा, कमिट करना होगा फुली, जो मार्केट की जो एक्सचेंज रेंज है ना, रेट है, ठीक है, उसको उसके ऊपर कंट्रोल करना होगा। Remove controls and eliminate multiple exchange rates practices in different markets। कंट्रोल भी हटाना होगा, एलिमिनेट करना होगा, ख़त्म करना होगा मल्टीपल जो एक्सचेंज रेट इनकी प्रैक्टिसेस चल रही हैं ना डिफरेंट मार्केट्स में, उसको उसके ऊपर भी कंट्रोल लाना होगा। इवन एज द रुपी हैज़ डिप्रिशिएटेड मतलब रुपए की कदर में आपको बताइए कमी हो रही है, गिर रही है उसकी कदर, टू रिकॉर्ड लोज इन रिसेंट वीक्स। और अगर रिसेंट वीक की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है कि इसकी कदर में कमी वाक़या हुई है। The SBP, State Bank of Pakistan, has also been asked to remain proactive to reduce inflation। और साथ ही साथ ये भी चैलेंजिंग रिफॉर्म है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो प्रोएक्टिव रहा है, रहेगा भी, रहना भी चाहिए उसको, कि वो रिड्यूस करे इन्फ्लेशन को। ठीक है, महंगाई को। द बैंक paused its rate hike process at a scheduled meeting this month। और ये इन्होंने जो scheduled मीटिंग हुई इसके अंदर इन्होंने इस चीज़ पे पास भी लगाया है। ठीक है, रोक भी लगाई है।
Days later, it is implemented or an off-cycle 100 basis point hike to take its policy rate to 22% on the demand of the IMF। ठीक है, तो अब ये IMF की डिमांड थी जो कि 22% पर उन्होंने इस रेट को लेकर आना है। ठीक है, उसमें जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स भी इस हाइकिंग के हवाले से मौजूद हैं। Loses in state-owned enterprises which are burning a hole in government finances will need stronger governance। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एंटरप्राइजेस जो हमारी स्टेट की जो खुद की प्राइवेटाइजेशन थी ना, वो भी उसका भी खात्मा हो गया है, वो भी हमने खो दी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के फाइनेंशियल जो इश्यूज हैं वो और भी ज्यादा हो गए, वाइड हो गए। ठीक है, उनमें होल पैदा हो गया और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की जरूरत होगी। The government has budgeted only about 15 billion rupees in received from a stalled privatization process। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस के लिए $15 बिलियन ही मख्तस किए हैं। More funding. Despite the larger than expected IMF bailout, the agreement stressed that Pakistan will have to continue to mobilize multilateral and bilateral financial support। इसके अलावा IMF की बेल आउट या फाइनेंशियल मदद के अलावा हम बात करें तो पाकिस्तान को ये भी ज़रूरत है कि वो हरकत में लेकर आए, मोबिलाइजेशन करे मल्टीलेटरल और बायलेटरल दोनों तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट को। Saudi Arabia and the UAE have pledged a combined $3 billion that is expected to come in now that the IMF deal has materialized। जैसे ही ये materialized हो जाए IMF की डील तो ही सऊदी अरब और UAE ने ये वादा किया है कि वो $3 बिलियन उनसे एक्सपेक्टेड हैं कि वो हमारी मदद करेंगे। Debt rollovers from China, the country's largest creditor, would also be key। और चाइना की अगर बात की जाए जो हमारे लिए की हैसियत रखता है, ठीक है, तो कलीदी किरदार निभाएगा। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए अभी भी कर्जों के हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहम है। Ensuring the materialization and building of spending framework for pledges secured earlier this year is in an international donor conference will be key। ठीक है, तो अब अगर इंश्योरिंग करवाया जाए, इस चीज़ को इंश्योर करवाया जाए, इसकी बात की जाए तो फ्रेमवर्क है ये ऐसा जिसके अंदर प्लेजेस किए गए हैं, यानी वादे किए गए हैं, अहद किए गए हैं कि सिक्योर किया जाएगा। और इस साल ही जो इंटरनेशनल डोनर कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने अपना एक अहम किरदार जो है वो निभाया है। Over $9 billion in climate-related pledges were made to help Pakistan recover from devastating floods in 2022। पाकिस्तान के जो 2022 में तबाहकुन सैलाब आए हैं तो उस हवाले से भी ये वादा किया गया कि $9 बिलियन की मदद जो है उसमें की जाएगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान नीड $22 बिलियन टू फंड इट्स एक्सटर्नल पेमेंट ऑब्लिगेशन। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान को $22 बिलियन की जरूरत है अपने एक्सटर्नल पेमेंट्स को अदा करने के लिए, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल डेट सर्विसिंग, जिनमें इंटरनेशनल कर्जे शामिल हैं। इन द फाइनेंशियल ईयर 2024, अगर हम इस साल की बात करें 2024 की, विच स्टार्ट्स ऑन जुलाई 1 एंड एंड्स ऑन जून 30 2024, जो कि 1 जुलाई से 30 जून 2024 पर ख़त्म होगा। नेक्स्ट है जी, ये तो ऊपर थे आपके पास चैलेंजेस, आप नीचे बता रहे हैं स्टेइंग द कोर्स। अब उस कोर्स पे किस तरह से रहना है वो देखते हैं हम। द IMF हैज स्ट्रेस्ड दैट इट इज इंपॉर्टेंट दैट द रिवाइवल एनुअल बजट इज एग्जीक्यूटेड एज प्लान। कि ये IMF स्ट्रेस दे रहा है कि वो जिस तरह से प्लान किया गया है ये बजट उसी तरह से एग्जीक्यूट होगा। एंड द अथॉरिटीज रेजिस्ट प्रेशर फॉर अनबजटेड स्पेंडिंग और टैक्स एग्जाम्पशंस इन द पीरियड अहेड। ठीक है, जो मजीद आगे चलने वाला आने वाला पीरियड है उसमें अथॉरिटीज भी जो है वो रेजिस्ट करेंगी प्रेशर्स को। The agreement states that the full and timely implementation of the program will be critical for its success in light of the difficult challenges। और agreement अगर देखा जाए तो उसकी implementation देखना बहुत ही critical होगा। क्यों? क्योंकि ये difficult challenges हैं, अगर उसकी रोशनी में हम इस चीज़ को देखें तो हमें ये काफ़ी मुश्किल टास्क भी लगता है। The fund has called on Pakistan for steadfast policy implementation and fiscal discipline to overcome its current challenges। तो ये जो फंड है पाकिस्तान के लिए एक स्टेडफास्ट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की तरह है। ठीक है, जो कि एक फिस्कल डिसिप्लिन देगा। ठीक है, किस चीज़ को करने के लिए, ओवरकम, ताकि हम कर सकें जो हमारे मुख्तलिफ क्राइसिस चल रहे हैं, चैलेंजेस चल रहे हैं, उनको हम टैकल कर सकें। विच इंक्लूड रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन, अ गैपिंग फिस्कल डिफिसिट एंड बिल्डिंग अप लो रिजर्व, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई महंगाई शामिल है, फिस्कल डेफिसिट की गैपिंग मौजूद है, और उसके अलावा जो लो रिजर्व्स हैं वो जो बढ़ रहे थे वो शामिल हैं। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।